हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेशम क्लासेस। और जी हाँ, आज मैं आपका असाइनमेंट लेके आई हूँ, सॉल्व असाइनमेंट। आप बीए के स्टूडेंट हैं और आपका ऑनर्स है हिस्ट्री, आपका पेपर है हिस्ट्री का, और आप असाइनमेंट करना चाहते हैं 2020 का 19-20 सेशन है आपका। और आपका जनवरी हो या फिर जुलाई सेशन, दोनों के लिए, जैसे आपको पता है असाइनमेंट अभी सबमिट हो रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो उसके लिए और डेट भी बढ़ा दी गई है। तो अगर अभी तक आपने अपना असाइनमेंट क्लियर नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस मेरे चैनल पे आए हो तो आपको ये बता दूं कि आपका असाइनमेंट मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जी हाँ, उपलब्ध है आपको बिना किसी एक भी रुपए के। बिना 1 रुपए के आप फ्री में डाउनलोड कीजिए और अपना असाइनमेंट जल्दी से सबमिट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आपका असाइनमेंट मिस ना हो, आपको 100 में से 100 मार्क्स मिले और अच्छे से लिखें आप, इसीलिए मैंने इसे अच्छे से बना के लेके आई हूँ आपके लिए। जैसे कि आपका पेपर आपके सामने है, DHI से आपका पेपर है 131 का, फर्स्ट ईयर का आपका है। तो भारत का इतिहास आरंभिक काल से 300 ईसा पूर्व तक, जो कि आपका सब्जेक्ट का नाम है। जी हाँ, तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन आपके काम की ज़रूर होगी। आप चाहते हैं कि आपका 100% मार्क्स आए और अच्छे से आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपना असाइनमेंट क्लियर कर लिए, तो इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले इंट्रो में बता देती हूँ कि आपको इस पेपर के बारे में। तो जैसे कि आपने इसका सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट कोड है BHIC 131 और सब्जेक्ट नेम आपको मैंने बताया। उसके बाद पाठ्यक्रम कोड और सेशनल वर्क जो है जुलाई 2019 से जनवरी 2020 दोनों के लिए है। जनवरी वालों ने जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया है उनके लिए भी है। ठीक है, तो अब आपका जो है कि सेशनल वर्क जो है आपका जैसे ग्रुप में डिवाइडेड है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर भी साथ में यहाँ पे देती हूँ। तो आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के इतने सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अब आंसर आपको कैसे करने हैं, कैसे इसको पूरा का पूरा पूरी तरह से आपको इसको लिखना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि इनमें से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर 500 शब्दों में लिखिए। अब जैसे जितने शब्दों में आपको बोला गया है उतने पे ही आपको लिखना है। तो मैंने 500 शब्दों में सबको लिखा है, बनाया है और आपके लिए लेके आई हूँ। और ये बिल्कुल ही रिलायबल है, यानी एक विश्वासी नोट से आपको अच्छे से इस पे मार्क्स भी मिलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही अच्छे से बनाया। पहला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका मतलब आपका सेक्शन ए का कार्य आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया हुआ है, जो कि बेस्ट लगा मुझे, इसलिए मैंने इसे आपके लिए बना के लाया। हड़प्पा वासियों के धर्म और धार्मिक व्यवहार के स्वरूप में चर्चा कीजिए, क्योंकि ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जब भी हिस्ट्री की बात होती है। तब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा वासियों, उनसे काफ़ी कुछ बहुत सारी क्वेश्चन ये आती हैं, क्योंकि एक ऐसी मॉडर्नाइजेशन हिस्ट्री थी ये हमारी कि इससे ही पहली व्यवस्थित नगरीय व्यवस्था, पहली नागरिक व्यवस्था, पूरी तरह से सिविलाइजेशन जहाँ पे पहली बार हुआ था, वो जगह था हड़प्पा। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी। आप समझ सकते हो जहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित तरीके से था। एक ऐसा नगर, विजयनगर साम्राज्य जिसे भी हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, तो विजयनगर साम्राज्य हड़प्पा कालीन के लोग और उनके धर्म और धार्मिक व्यवहार क्या थे, तो वो मैक्सिमम पता है उन्होंने मूर्तियों की पूजा करनी शुरू की थी। वो मूर्तियों की पूजा करते थे, कांसे की मूर्तियाँ वो बनाया करते थे। जी हाँ, मूर्तियाँ जो है उनकी कांसे की मूर्तियाँ होती थी। उसमें कांस्य युग का अच्छा खासा, उसको कांस्य युग का भी युग कहा जाता है, क्योंकि कांस्य युग कहने का अर्थ है यानी कांसा, कांस्य। रीज़न है कि उस समय जो है लोहे की खोज नहीं हुई थी, कांसे की खोज थी, और कांसे के सिक्के, कांसे की मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते थे। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको दिखाती चलती हूँ कि क्वेश्चन मैंने कैसे लिखा है। और अगला क्वेश्चन है कि मौर्यों से राजस्व प्रशासन का वर्णन कीजिए। मौर्यों का जो राजस्व प्रशासन था, कि आखिर वो राजस्व कैसे लेते थे, कैसे जो अपना टैक्स जो है स्टेट टैक्स अपना कैसे लेते थे, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वो टैक्स लेते थे, उसके बारे में पूरा यहाँ पे लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, जिसपे मैंने नोट्स बनाया, लिखा कि भगवान महावीर की शिक्षाओं का मुख्य विशेष क्या था, चर्चा कीजिए। तो जैसे कि आपको पता है महावीर जी, और महावीर जो थे, जो जिन्होंने धर्म के संस्थापक जो थे, और बहुत ही जैन धर्म के, महावीर की शैक्षिक बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म
संसार को दुख का घर मानता है। जी हाँ, मनुष्य मनुष्य जब पैदा होता है और मरता है तब से तृष्णा से घिरा हुआ रहता है। जितना एक मनुष्य प्राप्त करता है उतना ही उससे कामना बढ़ती जाती है। बुद्ध धर्म में भी शांति के लिए ही कोशिश की गई थी। जी हाँ, उन्होंने कहा था अहिंसा मत कीजिए, चोरी ना कीजिए, झूठ ना बोलिए। उसी तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म में डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपको पता है मौर्य काल में इसका ज़्यादा प्रचलन हुआ था, क्योंकि उसके बाद मौर्य काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचलन हो रहा था, क्योंकि उसी समय से बहुत सारे राजा, जैसे कि हमारे राजा जो थे अशोक, सम्राट अशोक के बारे में आपको पता होगा। तो सम्राट अशोक जी ने जब पूरे देश पे विजय कर लिया और उन्होंने कलिंग विजय के बाद ही, जब कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग विजय के बाद ही उन्होंने ये ठान लिया कि जब अब मैंने बहुत ज़्यादा दुनिया से प्राप्त कर लिया और मुझे बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा है, मुझे मन की शांति चाहिए, तो उन्होंने जाके बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने इसके बहुत ही अच्छे से व्याख्या की, प्रचार प्रसार किया। और इसी पे उन्होंने बहुत ऐसे शिलालेख में, उनके जो शिलालेख हैं आपको पता होगी, वो सारे शिलालेख भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है और उसमें बहुत में उल्लेख मिलता है जीवन के चक्र के बारे में और बौद्ध की बहुत सारी ज्ञान के बारे में। तो ये जो सारी चीज़ें थी, उसी तरह जैन धर्म भी है। और जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, जिनका जिनका मंदिर और जिनके नाम से एक पहाड़ फेमस है बहुत ज़्यादा, जो झारखंड स्टेट पे है और उसकी ऊंचाई 1365 मीटर की है। और पार्श्वनाथ के नाम पे ही वहाँ पे ये मंदिर बनवाया गया है। रीज़न उसके पीछे बहुत बड़ी सी है, क्योंकि पार्श्वनाथ जो थे, उन्होंने अपना जो है ना, अपनी जो भी जीवन में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, उसके बाद जीवन का निर्वाहन करना होता था। यानी उन्होंने वहाँ से शरीर को त्याग करके वो वहाँ से निर्वाण हो गए, उनके मतलब कि वो अमर हो गए। मृत्यु तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं होती, और वो निर्वाण हो गए, वहाँ से निर्वाह किया था उन्होंने। और उसी के बाद इसीलिए वहाँ पे उनके पद चिन्ह है। और वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत ऊंचाई पे है वो जगह, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा है इसी पे। और जैसे जैन और बौद्ध धर्म का काफ़ी सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। वो भिक्षुक होते हैं, वो भिक्षुक पे डिपेंडेंट होते हैं। वो भिक्षा मांग के अपना दिन चलाते हैं। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने भिक्षा मांगना इसीलिए स्वीकार किया, इसके पहले पीछे ये भावना है कि हम अपने जीवन पे दुनिया से, हम अपने एक साधु का जीवन, एक सन्यासी का जीवन जैसे होता है वैसे। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई। और आई होप आपको मेरा लेक्चर थोड़ा बहुत आई होप पसंद। अगर आपको चाहिए, मैंने वैसे स्टार्ट करने वाली हूँ आपके लिए कि हिस्ट्री के सारे पेपर, जो भी आपके पेपर हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के, बीए के से एमए तक के सारे पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ें जो इस पर चाहिए। और असाइनमेंट तो सारे पेपर के मिल ही जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, जैसे ग्रुप बी से मैंने इसी तरह सारे मैंने क्वेश्चंस जो आपके लिए की हुई है, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ जल्दी से जाइए वहाँ पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे डाउनलोड कीजिए और अपना असाइनमेंट तैयार कीजिए। जी हाँ, असाइनमेंट के लिए कौन सा पेपर लीजिएगा? तो असाइनमेंट के लिए A4 पेपर लीजिएगा। जाइए वीडियोस देखिए मेरे चैनल पे, जहाँ पे और फिर से मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि आखिर किस पेपर पे आप असाइनमेंट लिखें, असाइनमेंट का कवर पेज कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए, और कैसे कवर पेज पे अपना सारा आप फिल कीजिएगा, अपनी डिटेल्स, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे पाइए, जिसका नाम है रेशम क्लासेस। तो प्लीज़ इग्नू के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।